कृष्ण ने हमें क्या सिखाया, ये खुद अपने आप से पूछिए। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इसे स्किप मत करिएगा, इसमें आपका ही नुकसान है। सोचिए, अगर श्री कृष्ण आज हमारे बीच होते तो क्या वो हमें भी गीता का पाठ सुनाते या बस एक सवाल पूछते, भाई तुम इतने डरे हुए क्यों हो। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कृष्ण भगवान होते हुए भी कभी युद्ध से भागते हैं, तो कभी रथ चलाते हैं, कभी राजनीति करते हुए नजर आते हैं, तो कभी झूठ बोलते हुए दिखते हैं, और फिर भी उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। आखिर क्यों? आज का सवाल यह नहीं है कि कृष्ण कौन थे, आज का सवाल यह है कि कृष्ण हमें क्या सिखाना चाहते थे जो हम आज तक समझ ही नहीं पाए। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरा मतलब क्या था और आपको कृष्ण से असल में क्या सीखना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो कृष्ण सबसे पहले एक विचार है। वो ऐसे भगवान नहीं है जो हाथ जोड़ने से खुश हो जाए, वो ऐसे भगवान है जो हमसे पूछते हैं तू खुद के लिए क्या कर रहा है भाई। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा डर मत मैं हूं ना, बल्कि उन्होंने ये कहा डर रहा है तो लड़ना सीख। और आज हम भगवान से क्या चाहते हैं? भगवान मेरी नौकरी लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए, दुश्मन हार जाए, घर बन जाए, गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं। लेकिन कृष्ण जीवन से क्या चाहते थे? आप मजबूत बनो, आप कुशल बनो। कृष्ण कभी समस्या हटाने नहीं आए, कृष्ण आए इंसान को समस्या से बड़ा बनाने के लिए, समस्या से ऊपर निकालने के लिए। अर्जुन का डर और हमारा डर एक जैसा ही है। महाभारत के मैदान में अर्जुन कांप रहा था। उसके सामने दुश्मन नहीं था, उसके सामने कोई दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके सामने उनके परिवार वाले थे, उनके अपने थे। और आज हम किससे डरते हैं? समाज से, रिश्तेदारों से, लोग हमें क्या कहेंगे, हम असफलता से डरते हैं। अर्जुन बोला मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तभी कृष्ण ने कहा तू युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि तू परिणाम से डर रहा है। यही कृष्ण की सबसे बड़ी सीख है। कृष्ण कहते हैं कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले परिणाम के बारे में सोचते हैं, फिर डरते हैं, फिर कुछ करते ही नहीं और हम वहीं रुक जाते हैं। कृष्ण की गीता डर मिटाने की किताब नहीं है, बल्कि डर के बावजूद चलना सिखाने की किताब। आप समझिए कृष्ण ने गीता में क्या उपदेश दिया था। आखिर महाभारत में कृष्ण ने खुद युद्ध क्यों नहीं लड़ा? यह सवाल बहुत लोग नहीं पूछते हैं। अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने खुद हथियार क्यों नहीं उठाया? क्योंकि कृष्ण तुम्हें यह सिखाना चाहते थे हर युद्ध भगवान नहीं लड़ते, कुछ युद्ध तुम्हें खुद लड़ने होते हैं। कृष्ण रथ चलाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, रणनीति बनाते हैं, लेकिन तीर अर्जुन को खुद चलाना होता है। आज हम चाहते हैं कि भगवान सब कुछ करके दे दे, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कृष्ण हमेशा कहते हैं मैं रास्ता दिखाऊंगा, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा। कृष्ण की राजनीति कड़वी सच। लोग कहते हैं कृष्ण ने छल किया। हाँ, कृष्ण ने छल किया, मैं मानता हूँ, लेकिन किसके लिए किया, क्यों किया? उन्होंने सिर्फ धर्म के लिए किया। कृष्ण की सीख बहुत कड़वी है। सच हमेशा सीधा नहीं होता, लेकिन धर्म हमेशा ही सही होता है। अगर आज तुम बहुत भोले हो, सब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कृष्ण यह कहेंगे बुद्धि भी एक धर्म है। कृष्ण ने सिखाया जीवन सिर्फ अच्छाई से नहीं चलता, समझदारी से भी चलता है। कृष्ण का प्रेम विवाह में नहीं था, बंधन में नहीं था, स्वार्थ में नहीं था। राधा और कृष्ण का प्रेम सिखाता है हमें सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता। आज हम कहते हैं वो मेरी है, वो मेरा है, और कृष्ण कहते हैं जो तेरा है उसे बांधने की जरूरत ही क्या है। कृष्ण का प्रेम त्याग सिखाता है, कब्जा नहीं। आज का युवा भ्रमित है क्योंकि उनके पास दिशा नहीं है, तुलना नहीं है, पढ़ाई का दबाव, नौकरी का दबाव, समाज का दबाव। कृष्ण आज होते तो क्या कहते? तू सबसे अलग है भाई, इसलिए खुद की राह बना। कृष्ण ने कभी अर्जुन से नहीं कहा तू सबसे अच्छा है, उन्होंने यह कहा कि तू अपना कर्म कर। आज अगर तुम्हारा जीवन रुका हुआ है तो कृष्ण तुम्हें भक्ति नहीं हिम्मत देंगे। साथियों, इस वीडियो को बनाने का असली मकसद क्या था? अब ध्यान से सुनना, यही इस पूरे वीडियो का मतलब है। इस वीडियो को बनाने का मतलब यह नहीं था कि तुम कृष्ण की कहानी सुनो। इस वीडियो को बनाने का मतलब यह था कि तुम अपने अंदर के अर्जुन को पहचानो। जब डर लगे याद करना कृष्ण भगवान ने हमें क्या सिखाया था। जब लोग गलत समझे याद करना कृष्ण को भी गलत समझा गया था। जब जीवन मुश्किल लगे याद करना कृष्ण ने आसान जीवन नहीं चुना था, सार्थक जीवन चुना था। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं भगवान बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे निर्णय में है। अगर आपने इस वीडियो से यह सीखा कि कर्म करना है, डर से ऊपर उठना है, बुद्धि और धर्म साथ चले और जीवन से भागना नहीं है, तो कृष्ण तुम्हारे आज भी साथ है। कृष्ण की भक्ति मंदिर में नहीं, निर्णयों में दिखती है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि कृष्ण को पूजने वाले तो बहुत हैं, लेकिन कृष्ण को समझने वाले
बहुत ही कम है। तो आप कृष्ण को किस हिसाब से देखते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।